हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है। मैं प्रमोद कुमार राय, असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, एलएनडी कॉलेज मोतिहारी। दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके पेडागोजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे दैनिक पाठ योजना क्या है। तो दोस्तों, आप नाम से ही जानते हैं कि दैनिक पाठ योजना, दैनिक यानी डेली लेसन प्लानिंग। डेली का मतलब होता है रोज, और लेसन मतलब होता है पाठ। योजना माने प्लानिंग, यानी हम प्रत्येक दिन, हम एक अध्यापक होकर के प्रत्येक दिन विद्यालय में जाते हैं। तो हमारा उद्देश्य क्या होता है? सर्वप्रथम मेरा उद्देश्य क्या होता है? हमारा लक्ष्य, उद्देश्य और लक्ष्य और हमारी संकल्पना होती है कि हमको एक व्यवस्थित ढंग से बच्चों को क्या पढ़ाना है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम लेसन प्लान बनाते हैं। हमको बच्चे को क्या, कैसे, क्या और कैसे सिखाना है, और इसका जो विवरण जो मिलता है, जहाँ मिलता है, उसको बोलते हैं पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम को हम पहले अध्ययन करके प्रत्येक दिन के लिए दैनिक लेसन प्लान, उसको एक सुनियोजित योजना के तहत हम उसको बनाते हैं, और उसमें कौन कौन से शिक्षण विधि का प्रयोग करना है, इन सभी चीज़ों को एक दैनिक पाठ योजना में हम इंगित करते हैं। और नियोजित करने के बाद ही विद्यालय में जाते हैं, और नियोजित शिक्षण की प्रक्रिया शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में तब चलती है। इस प्रक्रिया को की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि शिक्षक को यह ज्ञात हो कि विद्यार्थियों को सीखने में क्या सहायता करनी है। अध्यापक को पूर्णतः यह जानकारी होनी चाहिए हमको विद्यार्थियों को सीखने में क्या सहायता करना है, और इस कार्य को कैसे करेगा। और विद्यार्थी को भी यह पता होना चाहिए कि क्या सीखना है, इसे उसे सीखने के लिए क्या करेंगे, क्या सिखाना है, क्या सीखना है, और कौन सी विधि का, शिक्षण विधि का प्रयोग करना है। इन सब विधियों का विवरण पाठ विषय के प्रकार और शिक्षण के उद्देश्यों पर निर्भर करता है। भिन्न भिन्न विषयों के पाठ सामग्री के शिक्षण और उद्देश्य भिन्न भिन्न होता है, इसलिए इनकी शिक्षण विधियाँ भी भिन्न भिन्न होती है। उत्तम शिक्षण के लिए प्रत्येक शिक्षक को इन सब का ज्ञान होना चाहिए। अब दोस्तों, आगे बढ़ने के पूर्व एक बार मैं आप लोग से आग्रह करूंगा कि एक बार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब साथ ही शेयर करेंगे, और जो इस चैनल पर नए मित्र जुड़े हुए हैं वे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करेंगे। वीडियो लाइक यदि अच्छा लगेगा तो कमेंट करेंगे, कुछ सुझाव होगा तो कमेंट के माध्यम से देंगे। तो दोस्तों, दैनिक पाठ योजना, दैनिक पाठ योजना, दैनिक पाठ योजना के बारे में हम देखते हैं। पाठ योजना द्वारा पाठ का विकास होता है। पाठ योजना के द्वारा पाठ का विकास होता है। अध्यापक तथा छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं, और अध्यापक और सिखाना साथ साथ चलते हैं। अध्यापन और सीखना साथ साथ चलते हैं। अतः कलाकार के रूप में अध्यापक अपनी सफलता के लिए योजनाबद्ध ढंग से कार्य करता है। कक्षा में पढ़ाने से पूर्व उसे अपनी विषय वस्तु इकाई चुननी पड़ती है, जिसे उसे पाठ देना होता है, तथा कौन से प्रश्नों को रोचक बना सकता है। तो दोस्तों, पहले हमको अध्यापक को अपनी सफलता के लिए योजनाबद्ध ढंग से कार्य करता है,
और कक्षा में पढ़ाने से पूर्व उसे अपनी विषय वस्तु को एक इकाई लेसन प्लान अगले वीडियो में बताएंगे बनानी पड़ती है। और एक इकाई किसी पाठ को हम एक इकाई बना लेते हैं और उस पाठ में विभिन्न पॉइंट को अलग अलग उप विषय के रूप में बनाते हैं, सब टॉपिक। और उस टॉपिक में हमको क्या पढ़ाना है उसको एक नियोजित ढंग से बना लेना है कि हमको पहले बच्चे से पूछना है उसके पूर्व ज्ञान के बारे में, नए ज्ञान को कैसे जोड़ना है, पाठ को कैसे प्रस्तुति करना है, पाठ का प्रस्तावना कैसे देना है। इन सभी चीज़ों का जिक्र एक पाठ योजना में समाहित रहता है। पाठ योजना उस विवरण का नाम है जिसमें स्पष्ट किया जाता है कि किसी पाठ को क्या उपलब्धियां प्राप्त करनी है, इन्हें साधनों के द्वारा एवं छात्रों की क्रियाओं के फलस्वरूप प्राप्त करना है। पाठ योजना का और लेसन प्लान। पाठ योजना का अर्थ एक सुनिश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षक पूर्ण तैयारी के साथ ही उपयुक्त व्यूह रचनाओं एवं युक्तियों से सुसज्जित होकर के कक्षा में शिक्षण के लिए जाते हैं। समयानुकूल परस्पर क्रिया के अनुरूप पाठ योजना का तात्कालिक परिवर्तन एक कुशल अध्यापक की अपनी विशेषता है। अर्थात शिक्षण के समान उद्देश्य क्या है, पूर्व ज्ञान क्या है तथा पाठ का प्रस्तुति कैसे करना चाहिए, सहायक सामग्री का प्रयोग एवं पुनः छात्रों का ज्ञान का मूल्यांकन किस प्रकार करना है, पाठन योजना इन सभी बिंदुओं का ब्लूप्रिंट है, यानी एक खाका है। पाठ योजना के बारे में कुछ शिक्षाविदों ने निम्नलिखित परिभाषाएं दी है। प्रोफेसर एस.सी. वाइनिंग तथा डी.सी. वाइनिंग के अनुसार दैनिक पाठ योजना के निर्माण में उद्देश्यों को परिभाषित करना, पाठ वस्तु का चयन करना तथा उसे क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करना और प्रस्तुतिकरण की विधियों का निर्माण करना प्रमुख है। अर्थात प्रोफेसर एस.सी. वाइनिंग और डी.सी. वाइनिंग का है कि पहले भी मैं बता चुका हूँ कि पाठ योजना निर्माण में हमारा उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए कि हमारा आज के पाठ योजना में उद्देश्य क्या है। पाठ वस्तु का चयन करना चाहिए और पाठ वस्तु यानी हम कौन से विषय पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं। मान लीजिए हम मैथ पढ़ा रहे हैं तो लाभ हानि हमको पढ़ाना है, तो लाभ हानि बच्चे कैसे समझेंगे इसके बारे में यह हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और उनको उसके बारे में कुछ पूर्व ज्ञान है कि नहीं, इससे संबंधित हम कुछ प्रश्न रखते हैं। और प्रस्तुत करना और प्रस्तुतिकरण, हम प्रस्तुतिकरण इसका जो है हम किस प्रकार से करते हैं, यह इसका जो है कहा जाए एक प्रकार से यह इसकी आत्मा है। प्रस्तुतिकरण जो है यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। हमारा प्रस्तुतिकरण में पूरा किस प्रकार का संप्रेषण कौशल का प्रयोग करते हैं ताकि बच्चे आसानी से सीख सके प्रस्तुत और उनका रुचि उस पाठ विषय वस्तु की ओर जाए। प्रस्तुतिकरण की विधियों का निर्माण करना प्रमुख है। योकम और सिम्पसन के शब्दों में शिक्षक अपनी पाठ सामग्री तथा छात्रों के बारे में जो कुछ भी जानता है, इन सभी का प्रयोग पाठ योजना में किया जाना। पाठ योजना की आवश्यकता एवं महत्व। अगला टॉपिक देखते हैं इसमें, पाठ योजना की आवश्यकता एवं महत्व। दोस्तों, पाठ योजना की आवश्यकता और महत्व क्या है, क्यों हम पाठ योजना बनाते हैं, इसका महत्व क्या है, उसके बारे में नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग। शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में पाठ योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी सहायता से शिक्षक प्रतिदिन कक्षा में जाने से पहले निर्धारित पाठ को स्वयं पढ़ता है और उसके
उसके बाद बालकों को उस पाठ से संबंधित तथ्यों के बारे में जानकारी देता है। इनकी आवश्यकता पर शिक्षाविद योकम और सिम्पसन द्वारा निम्न प्रकार से स्पष्ट किया गया है। तो दोस्तों, पाठ को पढ़ाने के पूर्व शिक्षक भी पढ़ते हैं और बच्चे भी पढ़ते हैं, और किस प्रकार से पढ़ाना है इसकी तैयारी पाठ योजना, इसलिए इसकी आवश्यकता अति आवश्यक है। इसलिए इसकी आवश्यकता पर योकम और सिम्पसन साहब ने जो टिप्पणियाँ दी है उसके बारे में मैं बताता हूँ। समस्त शिक्षकों द्वारा किसी न किसी प्रकार की पाठ योजना तैयार की जानी चाहिए। यानी जितने भी हमारे शिक्षक हैं, यदि वे शिक्षा से थोड़ा भी लगाव रखते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो उनको पाठ योजना अवश्य ही बनानी चाहिए, पाठ योजना तैयार की जानी चाहिए, क्योंकि उसके कुछ निश्चित कार्य हैं। क्योंकि कार्य क्या है? विषय को पहले पढ़ना, उसके उद्देश्यों को जानना, और किस उद्देश्य से आप पढ़ा रहे हैं इसको जानना, इसकी तैयारी करना, और किस चीज़ को हमको पहले किस प्रकार से हमको बच्चों की पूर्व ज्ञान की जानकारी करना और नवीन ज्ञान को देना, और नवीन ज्ञान और पूर्व ज्ञान को एक साथ जोड़ना, ये पाठ योजना का उद्देश्य है, आवश्यकता है, शिक्षक हेतु आवश्यक है। एक कथन क्रम में पाठ योजना की आवश्यकता तथा महत्व निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है कि किस प्रकार से पाठ योजना की आवश्यकता और महत्व है। तो आइए दोस्तों, इसकी आवश्यकता और महत्व को देखते हैं। शिक्षण अधिगम में संबंध स्थापित करना। शिक्षण और अधिगम, पढ़ाने वाले और सीखने वाले, अधिगम में संबंध स्थापित करना। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण और अधिगम का संबंध बहुत ही आवश्यक है। इसमें व्यवहारिक रूप से संबंध स्थापित करने के लिए पाठ योजना बहुत ही आवश्यक है। उद्देश्यों को परिभाषित करना। हमारा उद्देश्य क्या है उसको परिभाषित करना। हमको बच्चे को चरित्रवान बनाना, राष्ट्रवान बनाना, और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमारी जो शिक्षण है उस आधारित हम पाठ को पढ़ाते हैं, पाठ को मोड़ते हैं, पाठ जो भी हो, और पाठ को हम इस प्रकार से मोड़ते हैं कि उसमें एक देशभक्ति का भाव, अपने समाज की, अपने गुरु के पास समर्पण और संस्कार की भाव जागृत हो। निर्धारित उद्देश्यों को परिभाषित करने के लिए पाठ योजना को बनाना आवश्यक हो जाता है। शिक्षण उद्देश्यों की स्पष्टता। शिक्षण का उद्देश्य स्पष्ट। कक्षा में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु के शिक्षण उद्देश्यों की स्पष्टता के लिए योजना तैयार करना अति आवश्यक। पाठ योजना के कारण अध्यापक अपने पाठ योजना के उद्देश्यों पर ही केंद्रित रहता है और इधर उधर की बातों पर में स्पष्ट नहीं करता है, यानी इधर उधर ध्यान नहीं जाता है। पाठ योजना के अंतर्गत जो विषय आते हैं उसको एक अध्यापक पढ़ाते हैं। रूपरेखा प्रदान करना। कक्षा अध्यापकों को कक्षा में शिक्षण कार्य करने के लिए पाठ योजना की गतिविधियों की भली भांति रूपरेखा प्रदान करना चाहिए। विषय वस्तुओं का संगठन। यह पाठ योजना के महत्व के कारण निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विषय वस्तु का संगठन यानी इकट्ठा करना चाहिए, जोड़ना चाहिए, करना आवश्यक है। इस योजना में प्रस्तुतिकरण के क्रम और पाठ वस्तु के रूप में रेखा को निश्चित कर लिया जाता है। छठा पॉइंट इसका है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का उपयोग। कक्षा के बालकों की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर उनके अनुसार विभिन्न प्रकार की पाठ योजनाएं तैयार की। इससे सीखने की प्रक्रिया और अधिक प्रभावी एवं सार्थक हो सकती है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सभी बच्चे एक समान नहीं होते। हर बच्चे अलग अलग, उनका दिमाग, मस्तिष्क दिया हुआ है, उनमें व्यक्तिगत विभिन्नता है, और इन विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए हम अध्यापकों का कार्य है उस प्रकार से पाठ योजना बनाना ताकि सभी का सामूहिक विकास हो सके। इस उद्देश्य को रख करके, इसके उपयोगिता को रख करके हम
पाठ योजना बनाते हैं। इसकी आवश्यकता को ध्यान में। अगला बिंदु है पूर्व ज्ञान के आधार पर नया ज्ञान। पाठ योजना पाठ योजना से शिक्षण में सरलता तथा नवीनता आ जाती है, जो पहले से क्रियाएं कक्षा स्तर तथा पाठ वस्तु के अनुसार चुन ली जाती है। इससे पूर्व ज्ञान के माध्यम पर नया ज्ञान मिलता है। पाठों की निरंतरता, किसी भी विषय तथा विषय के उप विषयों में टॉपिक में निरंतरता बनाए रखना आवश्यक होता है। पाठ योजना के आधार पर एक शिक्षक को यह समझ सकता है कि विषय के कौन कौन से उप विषय पढ़ाए जा चुके हैं और कौन से शेष है। बालकों के पूर्व ज्ञान का पता लगाना भी इसका सरल है। नहीं तो दोस्तों यह होगा कि कक्षा में अध्यापक जाएंगे और बच्चे से पूछेंगे आज क्या पढ़ाना है बच्चों। तो यह उत्तम प्रकृति नहीं है। हम शिक्षक हैं, हम अध्यापक हैं, एक निश्चित लेसन प्लान होना चाहिए। हम पीछे क्या पढ़ा दिए हैं, आगे हमें क्या पढ़ाना है, इसको ध्यान में रखते हुए पाठ योजना बनानी चाहिए कि या कल हमको यह विषय इसको पाठ योजना में हम इंगित करते हैं। व्यवस्थित ज्ञान अगला बिंदु है, अगली आवश्यकता है व्यवस्थित ज्ञान। इससे बालकों को क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, एक के बाद। यह वैज्ञानिक विधि है। वैज्ञानिक विधि क्या कहता है? एक विज्ञान की विधि है, एक कला है। पढ़ाना भी एक कला है। हम किस प्रकार से एक ज्ञान को दूसरे ज्ञान से जोड़ करके बच्चों को पढ़ाते हैं। क्रमबद्धता, एक के बाद दो। जिस प्रकार से हम गिनती में एक में एक जोड़ते हैं तो दो में एक जोड़ते हैं तो तीन। इसी तरह से हम यूनिट प्लान जब बनाते हैं, हम एक पाठ लेते हैं तो एक पाठ में कई सब टॉपिक बनाते हैं और कई टॉपिक को आज क्या पढ़ाना, सब टॉपिक बना। वो सब टॉपिक के अनुसार हम क्रमवार करके 1 2 3 4 आज जोड़ पढ़ाए, कल घटाव पढ़ाए, परसों गुना पढ़ाए, उसके बाद भाग पढ़ाए। इस प्रकार से क्रमबद्धता हमारी रहनी चाहिए। आज मान लीजिए प्रति रेशियो पढ़ाए तो कल प्रोपोर्शन पढ़ाएंगे, उसके बाद परसेंटेज पढ़ाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाएंगे। इस प्रकार से एक के बाद हमारा क्रम ज्ञान होना चाहिए। समस्याओं का समाधान, पाठ के संबंध में पैदा होने वाली समस्याओं तथा इन कठिनाइयों को पाठ योजना में नियोजन माध्य से ही हल किया जाता है। उनकी क्या समस्या हो सकती है, उन समस्याओं का हल कैसे करेंगे, यह पाठ योजना में नियोजित करते समय इसका स्थान देना चाहिए। दोस्तों, पाठ नियोजन पर ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए। आइए दोस्तों देखते हैं। जो अभी नए जुड़े होंगे वीडियो पर, चैनल पर, तो पुनः एक बार लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। और जो नए होंगे सब्सक्राइब करेंगे, पुराने होंगे लाइक करेंगे तथा अपने मित्रों को शेयर करेंगे। मेरा उद्देश्य है घर घर तक शिक्षण को पहुंचाना, गांव गांव तक सभी बच्चों को मिले। जो कमी है आप कमेंट के माध्यम से बताइए। जानना है, क्या जानना है, कमेंट के माध्यम से आप इस वीडियो के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आपको बताने का भरसक। तो आइए देखते हैं दोस्तों, शिक्षण की विधि। पाठ की सरलता के लिए शिक्षण की विधि आवश्यक है। पाठ की सफलता के लिए आवश्यक है कि उत्तम शिक्षण विधि की ही चुनी जाए। अतः समस्त शिक्षण विधियों की जानकारी पूर्व में अध्यापक को होना आवश्यक है। यानी एक विषय विशेषज्ञ को अपने विषय के बारे में कौन कौन से विधि का प्रयोग करना है इसकी जानकारी। पाठ की रोचकता लाने के लिए समुचित शिक्षण सहायक सामग्री की प्रयोग का समावेश होना चाहिए। पाठ योजना का आकार, पाठ योजना का सूत्र अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर छोटी उप इकाई ही लेनी चाहिए, परंतु सामग्री विषय वस्तु पर्याप्त हो ताकि निश्चित क्लास में पर्याप्त विषय वस्तु का
पठन कराया जा सके। श्यामपट्ट का पर सारांश, श्यामपट्ट सारांश, प्रत्येक सोपान के पश्चात छात्रों की सफलता, प्रत्येक सोपान के पश्चात छात्रों की सहायता से श्यामपट्ट सारांश निकालना चाहिए। यह रुचि के लिए आवश्यक है, क्योंकि अध्यापक पाठ को समझने के बाद ही श्यामपट्ट सारांश पर पहुंचता है। अर्थात कहने का मतलब है, जब सभी कार्य कर लें तो पाठ पर जब पुनरावृत्ति इसको बोलते हैं, एक सारांश के रूप में मेन बिंदुओं पर बच्चों के द्वारा पूछ करके श्यामपट्ट पर लिखते हैं। मान लीजिए कोई पाठ पढ़ा है, लाभ हानि मान लीजिए पढ़ा है, तो लाभ किसे कहते हैं, लाभ क्या है, क्रयमूल्य क्या है, क्रयमूल्य कैसे निकालते हैं, लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, इनका सारांश एक वो ब्लैक बोर्ड पर अवश्य लिख देना चाहिए। और यह काम बच्चों से पूछ करके करना चाहिए, इससे उनका मूल्यांकन भी हो जाए। पाठ योजना की पूर्व अपेक्षाएं, पाठ योजना की पूर्व अपेक्षा, पाठ योजना से लोग क्या पूर्व अपेक्षा करते हैं। अध्यापक को विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञाता होना चाहिए। पाठ योजना बनाने पे पूर्ण अपेक्षा क्या होता है, यानी उस विषय का अध्यापक जो है उस विषय का पूर्ण ज्ञाता होता है। इसे छात्र के पूर्व ज्ञान का होना चाहिए, उसे छात्र के पूर्व ज्ञान का ज्ञान होना चाहिए तथा कक्षा के स्तर का भी ज्ञान होना चाहिए। छात्र के पूर्व ज्ञान की जानकारी होनी चाहिए, ज्ञान का जानकारी होनी चाहिए। कक्षा के स्तर का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि हमको किस क्लास में पढ़ाना है इस स्तर को हमारी जानकारी, यह तभी होगा जब लेसन प्लान होगा। मनोविज्ञान का ज्ञान भी होना चाहिए ताकि सीखने की क्रिया चलती रहे। बच्चे को डांट फटकार नहीं करना चाहिए, बच्चों को एक प्रेममय यानी एक आत्मीयता की भावना के साथ पढ़ानी चाहिए। बालक डरे नहीं, कोई सी चीज पूछने से बच्चों में डर की भावना नहीं हो। विभिन्न व्यूह रचनाओं, अध्यापक को विभिन्न व्यूह रचनाओं, स्ट्रेटजी, विधियों और युक्तियों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। शिक्षण विधियों का उचित प्रयोग तथा छात्रों के व्यक्तिगत विविधताओं की उचित जानकारी, यानी उचित विधि, शिक्षण विधि, कौन सा विधि प्रयोग करेंगे, या हम वहाँ आगमन विधि का पढ़ते हैं, निगमन विधि का प्रयोग करते हैं, लैब विधि का प्रयोग करते हैं, या सुपरवाइज स्टडी का करते हैं, तो कौन सी विधि हमको वहाँ पर जरूरत है उन विधियों को लागू करना चाहिए। सिद्धांत का भांति ज्ञान होना चाहिए, अतः छात्रों की योग्यताओं एवं क्षमताओं का ज्ञान होना चाहिए। इससे अध्यापक को पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण में सहायता मिलती है। शिक्षक को विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, अतः पढ़ाने वाले शिक्षक को भली भांति पाठ्य वस्तु तथा संदर्भ पुस्तक तथा द्वारा अध्ययन कर लेना चाहिए तथा विषय की भी जानकारी होनी चाहिए। यानी जो विषय हमको पढ़ाना है, जिस पुस्तक को पढ़ानी है, उसका एक बार अध्यापक को पढ़ लेना चाहिए, ताकि किसी प्रकार की उसमें कोई परेशानी हो तो उसको बच्चों को स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए। पाठ्य योजना में लचीलापन को स्थान देना चाहिए ताकि आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किया जा सके। पाठ्य योजना बनाते समय शिक्षक को शिक्षण सिद्धांतों, शिक्षण सूत्रों तथा शिक्षण विधियों का भी पूरा ज्ञान होना चाहिए। पाठ के लिए अधिक सामग्री की आवश्यकता है। अब दोस्तों देखते हैं कि पाठ्य योजना की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेसन प्लान। पाठ्य योजना की विशेषताएं क्या है? तो दोस्तों आप जानते हैं कि पाठ्य योजना की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। वो विशेषताएं क्या है उसको मैं बता रहा।
पाठ योजना में शिक्षण के उद्देश्यों का विवरण स्पष्ट एवं व्यवहारिक होना चाहिए। पाठ योजना में हमारा शिक्षण का उद्देश्य क्या है, हम किस वास्ते पढ़ा रहे हैं। हमको बच्चों को वैज्ञानिक बनाना है, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हमको बच्चों को व्यवसायिक बनाना है, हमको बच्चों को प्रोफेशनल ज्ञान देना है, इंजीनियरिंग का ज्ञान देना है, या वकालत की ज्ञान है, या सामाजिक कार्यकर्ता बनाना है। इस ध्यान में रखते हुए उद्देश्य को उस तरह से शिक्षा दी जाती है। पाठ योजना का सरल और लिखित, पाठ योजना सरल और लिखित होना चाहिए। अस्त्रानुकूल पाठ विषय वस्तु का संगठन निहित होती है। पाठ योजना स्तर अनुसार, किस क्लास अनुसार, किस उम्र के बच्चे हैं उनके अनुसार होना चाहिए। छात्रों को अधिगम क्रियाओं तथा क्रियाकलापों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। छात्रों के अधिगम क्रियाओं का अध्यापक के पास अच्छी ज्ञान होना चाहिए। कौन सी अधिगम क्रिया का प्रयोग बच्चों के साथ, तो बाल केंद्रित शिक्षण प्रक्रिया और क्रियाकलाप वो बच्चों के द्वारा काम करा करके सीखने का सिद्धांत, यानी बच्चों से कराएं और अपना तो अच्छा ज्ञान होना चाहिए। नवीन ज्ञान तथा पूर्ण ज्ञान का नवीन ज्ञान और पूर्व ज्ञान का एक दूसरे में तालमेल होना चाहिए। शिक्षक को यह आभास बना रहता है कि उसका शिक्षण कहाँ तक सार्थक रहा। पाठ योजना में व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखना शिक्षक की व्यवस्था होती है। उपयुक्त शिक्षण का प्रयोग होता है। पाठ योजना में सम्मिलित प्रश्नों में उपयुक्तता, संबद्धता और श्रृंखलाबद्धता होती है। पाठ पुस्तक में जो हम प्रश्न लेते हैं उनमें क्रमबद्धता, श्रृंखला और सम्मिलित रूप होना चाहिए। पाठ योजना की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ लेसन प्लान। पाठ योजना में सुनिश्चित शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण होना। छात्रों के पूर्व ज्ञान हेतु जानकारी मिलती है जो कि कक्षा में प्रश्नों का निर्धारण करती है। विषय वस्तु के संगठन और प्रस्तुतिकरण में सहायता मिलती है। इसके द्वारा कक्षागत परिस्थितियों में छात्र, शिक्षक और विषय वस्तु के बीच समायोजन, एडजस्टमेंट में सहायता मिलती है। पाठ योजना शिक्षण को रोचक एवं आकर्षक बनाती है। पाठ योजना में कौन कौन से हमको टीचिंग एड्स लेना है, कौन कौन से उपागम लेना है, कौन कौन से मेथड का प्रयोग करना है, ये पाठ योजना में इंगित रहता है और अध्यापक उसी के अनुसार बच्चों को पढ़ाते हैं, जिससे बच्चों में शिक्षण में आत्मविश्वास पैदा करती है तथा स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। इससे छात्रों के अधिगम समुचित मूल्यांकन करने में सहायता मिलती है। पाठ योजना के सारांश निर्मित करने में सहायता मिलती है। छात्रों के व्यवहारों को अभिप्रेरित करना तथा नियंत्रित करने में, यानी छात्रों के जो व्यवहार में, जो संस्कार में, जो भावुकता में, जो उनमें परिवर्तन होता है उसको जानना पाठ योजना का लक्ष्य है। पाठ योजना की उपयुक्तता का 9वां बिंदु है, इसके द्वारा विषय वस्तु के विभिन्न पक्षों को सुसंगठित, व्यवस्थित कर उन्हें अधिगम अनुभवों तथा छात्रों के साथ समन्वित और संबंधित करने में उचित मार्गदर्शन मिलता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से पाठ योजना की उपयोगिता हुआ। अब देखते हैं पाठ योजना बनाने में क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए, क्या प्रिकॉशन होना चाहिए। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं कि पाठ योजना में हमको क्या क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो आइए, पाठ योजना बनाने में निम्नलिखित सावधानियां बरती जानी चाहिए। पाठ योजना में पाठ इकाई से संबंधित पूर्ण ज्ञान देने का प्रयत्न करना चाहिए। विभिन्न विषयों की पाठ योजना से अलग अलग होनी चाहिए। तो दोस्तों अवश्य है कि विभिन्न विषय रहते हैं तो उनके लिए अलग अलग लेसन प्लान बनाए जाते हैं, यह निश्चित ही है।
यह नोन है, कोई भी शिक्षक या अध्यापक अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग विषय पढ़ाते हैं तो उसके लिए अलग अलग विषय वस्तु बनाते हैं, पाठ योजना बनाते हैं। पाठ योजना के मुख्य बिंदुओं में समन्वय होना चाहिए। जो हम मुख्य बिंदु पढ़ते हैं एक दूसरे में संबंध होना चाहिए, यानी एक दूसरे से मिलता जुलता होना चाहिए। पाठ योजना का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ लेसन प्लान, तो पूर्व में बनाई गई कार्य योजना को वैज्ञानिक प्रक्रिया माना गया है। अतः पाठ योजना के सिद्धांत हार्वर्ड द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं, जिसके निम्नलिखित चरण है। फॉर्मेशन ऑफ लेसन प्लान, पाठ योजना का निर्माण तो कैसे करते हैं? पूर्व में बनाई गई कार्य योजना को वैज्ञानिक प्रक्रिया माना जाता है। अतः पाठ योजना के सिद्धांत हार्वर्ड द्वारा प्रतिपादित किए गए, जिसके निम्नलिखित 4 चरण है। यह सिद्धांत अस्पष्टता, पढ़ाई जाने वाली विषय सामग्री की सुस्पष्ट रूप में संप्रेषित की जानी चाहिए। संबंध, पढ़ाई जा रही विषय सामग्री अथवा उसके तत्वों को छात्र को के पूर्वार्जित ज्ञान से जोड़ना, यानी पूर्व में जो उसने ज्ञान अर्जित किया उस ज्ञान से जोड़ना। व्यवस्था, पूर्व ज्ञान से संबंध किए गए पाठ वस्तु के ज्ञान की क्रमबद्धता की स्थापना की जानी चाहिए। प्रयोग, छात्र नवीन परिस्थितियों में प्राप्त ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग कर सके, यह भी तो इस पर ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने पाठ योजना के बारे में, दैनिक पाठ योजना के बारे में हमने देखा। अगला पढ़ेंगे पाठ योजना निर्माण और हार्वर्ड की पंचपदी या हार्वर्डी अधिगम या हार्वर्डी उपागम क्या है, इसके बारे में अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक और शेयर, सब्सक्राइब और कुछ कमेंट लिखेंगे तो कमेंट से कमी बेसी पता चलता है, और कुछ आवश्यकता होगी तो और उसको जोड़ेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।